शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 6 मार्च 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनना है तो एक बाप को याद करो। पुण्य आत्मा बनना है तो एक बाप को याद करो। याद से ही खाद निकलेगी। याद से ही खाद निकलेगी। आत्मा पावन बनेगी। बाबा कहते, मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनना है तो एक बाप को याद करो। याद से ही खाद निकलेगी। आत्मा पावन बनेगी। आज का प्रश्न, कौन सी स्मृति रहे तो कभी भी किसी बात में मूंझ नहीं सकते? कौन सी स्मृति रहे तो कभी भी किसी बात में मूंझ नहीं सकते? उत्तर, ड्रामा की। ड्रामा की। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। ये अनादि ड्रामा चलता ही रहता है। ये अनादि ड्रामा चलता ही रहता है। इसमें किसी बात में मूंझने की दरकार नहीं। इसमें किसी बात में मूंझने की दरकार नहीं। कई बच्चे कहते हैं, पता नहीं ये हमारा अंतिम 84वां जन्म है या नहीं। मूंझ जाते हैं। कई बच्चे कहते हैं, पता नहीं ये हमारा अंतिम 84वां जन्म है या नहीं। मूंझ जाते हैं। बाबा कहते, मूंझो नहीं। बाबा कहते, मूंझो नहीं। मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करो। मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करो। मूंझो नहीं, पुरुषार्थ करो मनुष्य से देवता बनने का। तो कौन सी स्मृति रहे तो कभी भी किसी बात में मूंझ नहीं सकते? उत्तर, ड्रामा की। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाही। यह अनादि ड्रामा चलता ही रहता है। इसमें किसी बात में मूंझने की दरकार नहीं। कई बच्चे कहते हैं, पता नहीं ये हमारा अंतिम 84वां जन्म है या नहीं। मूंझ जाते हैं। बाबा कहते, मूंझो नहीं। मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करो। ओके। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति के अर्थ का तो पता है कि मैं आत्मा हूं और मुझ आत्मा का स्वधर्म है शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप, शांति धाम की रहने वाली। ये लेसन पक्का करते जाओ। ये कौन समझाते हैं? शिव बाबा। याद भी करना है शिव बाबा को। उनको अपना रथ नहीं है, इसलिए उनको बैल दे देते हैं। मंदिर में भी बैल रख दिया है। इसको कहा जाता है पूरा अज्ञान। बाप समझाते बच्चों को अथवा रूहों को, यह है रूहों का बाप शिव। इनके नाम तो बहुत हैं, परंतु बहुत नाम से मूंझ पड़े हैं। वास्तव में इसका नाम है शिव। क्या नाम है? शिव। शिव जयंती भी भारत में मनाई जाती है। वह निराकार बाबा है। आकर पतितों को पावन बनाते हैं। कोई ने भागीरथ, कोई ने नंदीगण कह दिया है। तो बाप ही बताते हैं कि मैं कौन से भाग्यशाली रथ में आता हूँ। मैं ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा द्वारा भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। तुम सब भारतवासी जानते हो ना? जानते हो ना?
कि लक्ष्मी नारायण का राज्य था? जानते हो ना? तुम सब भारतवासी बच्चे आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, स्वर्गवासी थे। 5000 वर्ष पहले जब मैं आया था तो सभी को सतो प्रधान स्वर्ग का मालिक बनाया था। फिर पुनर्जन्म जरूर लेना पड़े। आप कितना सीधा बताते हैं, सीधा सीधा बताया ना। अब जयंती मनाते हो तो 2021 में क्या लिखेंगे, कौन सी शिव जयंती है? बाबा की पदरामणि हुए अभी 85 वर्ष हुए। फिर साथ साथ ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी पदरामणि है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा की जयंती कोई दिखाते नहीं है, दिखाना जरूरी है, क्योंकि बाबा कहता है मैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना फिर से करता हूँ। अब ब्रह्मा द्वारा करते हैं ना, ब्राह्मण बनाता जाता हूँ, तो ब्रह्मा और ब्राह्मण वंशों का भी जन्म हुआ। फिर दिखाता हूँ कि तुम सो विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। अब बाप की याद से ही तो तुम्हारी खाद निकलेगी, निकलेगी। भल भारत का प्राचीन योग मशहूर है, परंतु वह किसने सिखाया था ये कोई नहीं जानते। खुद कहते हैं हे बच्चे तुम अपने बाप को याद करो। वर्षा तुमको मेरे से मिलता है, मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैं कल्प कल्प आता हूँ, आकर तुमको मनुष्य से देवता बनाता हूँ, क्योंकि तुम देवी देवता थे। फिर 84 जन्म लेते लेते आकर पति तो बने हो। अब रावण की मत पर चल रहे हो। ईश्वरीय मत से तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, रावण की मत से देखो आसुरी बन गए। अब किसकी मत पर चलना है? ईश्वरीय मत पर ना, तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाप कहते मैं कल्प पहले भी आया था, पूछ लेना चाहिए ना, कहते भूल जाओ। आया था। जो कुछ पास होता है वह कल्प कल्प होता ही रहेगा। बाप फिर भी आकर इनमें प्रवेश करेंगे, इस दादा को छुड़वाएंगे, फिर इन सब की परवरिश कराएंगे, इनको सब चीजों से छुड़वाएंगे, फिर सबकी परवरिश कराएंगे, है ना। तुम जानते हो कि हम ही सतयुग में थे, हम भारतवासियों को 84 जन्म लेना पड़े, है ना। पहले पहले तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा नंबरवार, है ना। सब तो राजा नहीं बन सकते, तो बाप समझाते हैं सतयुग में तुम्हारे 8 जन्म, ठीक, और त्रेता में 12 जन्म। तो ऐसे ही अपने को समझो ना कि हमने ये पार्ट बजाया है। अब पहले सूर्यवंशी राजधानी में पार्ट बजाया, फिर चंद्रवंशी में, फिर नीचे उतरते वाम मार्ग में आए, फिर हमने 63 जन्म लिए, है ना। भारतवासियों ने ही पूरे 84 जन्म लिए, और कोई धर्म वाले इतने जन्म नहीं लेते हैं। अब गुरु नानक को कितने वर्ष हुए? 500 वर्ष हुए, ठीक। गुरु नानक को 500 वर्ष हुए, करीब उनके कितने जन्म होंगे? 500 वर्ष के अंदर वो कितने जन्म ले सकेंगे? 500 वर्ष हुए, करीब उनके 12-14 जन्म होंगे। क्लियर? तुम्हारा उनके कितने होंगे? 12-14 जन्म होंगे। अब ये हिसाब निकाला जाता है। अब क्रिश्चियंस ने 2000 वर्ष में कितने जन्म लिया होंगे? 60 पुनर्जन्म लिए होंगे। वृद्धि होती जाती है, अब पुनर्जन्म लेते जाते हैं। बात क्लियर? अब ये जो चीज है ना, ये ड्रामा में अनादि अविनाशी है। कुछ समझ में आया? ये ड्रामा में नूंदी हुई चीज है कि इतने वर्ष में उनका स्थापन करता ऐसे आएगा और फिर ऐसे जन्मों की वृद्धि होगी, ये नूंदी हुई है। क्लियर? अब वो पुनर्जन्म कैसे लेते हैं? वृद्धि होती जाती है, पुनर्जन्म लेते जाते हैं। ऐसा तो नहीं कि ऊपर से आए फिर वापस फट से ऊपर चले गए, नहीं है ना। ऊपर से नीचे आए हैं तो पुनर्जन्म का प्रोसेस तो चलेगा ही चलेगा ना। क्लियर? तो बुद्धि में ये विचार करो, तो हमने ही 84 जन्म हो गए हैं, पैसा तो प्रधान बनना है। जो कुछ पास हुआ ड्रामा, जो कुछ पास हुआ क्या, वो ड्रामा। जो ड्रामा बना हुआ है वह फिर रिपीट होगा। बेहद की हिस्ट्री में तुमको ले जाते हैं, तुम पुनर्जन्म लेते आए हो। अब तुमने 84 जन्म पूरे किए हैं। अब फिर बाप ने याद दिलाई कि तुम्हारा घर है शांति धाम। आत्मा का रूप क्या है? बिंदी। क्या है? वहां जैसे बिंदियों का झाड़ है,
अब आत्माओं का भी नंबरवार झाड़ है, नंबरवार नीचे आना होता है। परमात्मा भी बिंदी है, ऐसे नहीं कि इतना बड़ा लिंग है। बाप कहते कि तुम हमारे बच्चे बनते हो तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। पहले तुम हमारे बने, फिर मैं तुमको पढ़ाता हूँ। पहले तुम हमारे बने, आपने कहा मेरा बाबा, फिर मैं तुमको पढ़ाता हूँ। कहते हो बाबा हम तुम्हारे हैं, कहते हो ना ऐसे, बाबा हम तुम्हारे हैं, तो साथ साथ पढ़ना भी है। बस ऐसे कह के हम तुम्हारे हैं, बस बैठ के आराम से हम तुम्हारे हैं, और कार्य आसुरी करें, है ना। तो साथ साथ पढ़ना भी है। हमारे बने और तुम्हारी पढ़ाई शुरू हो गई, समझा। हमारे बने और तुम्हारी पढ़ाई शुरू हो गई। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा अंतिम जन्म, कमल फूल समान पवित्र बनो। सब बच्चे वायदा करते हैं ना कि बाबा हम आपसे वर्षा लेने लिए कभी पतित तो देखो अब नहीं बनेंगे, आपसे पूरा वर्षा लेना है ना तो अब पतित तो नहीं बनेंगे। 63 जन्म तो पतित बने हैं, ये 84 जन्मों की कहानी है। बाबा आकर सहज कर बताते हैं, जैसे लौकिक बाप बताते हैं ना, तो ये वेद का बाप वे आकर रूहों से बचे बचे के बात करते हैं। अब शिवरात्रि भी मनाते हैं ना, अब ये है आधा कल्प का दिन और आधा कल्प की रात। अब ये रात का अंत और दिन के आदि का संगम। तो भारत सतयुग था तो दिन था, अब सतयुग त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। तुम ब्राह्मण हो ना, हो ना, तुम ब्राह्मण जानते हो कि अभी हमारी अब रात्रि है, तुम प्रधान भक्ति है, दर दर धक्के खाते रहते, सबकी पूजा करते रहते हैं, टिवाटे की भी पूजा करते हैं, मनुष्य के शरीर की भी पूजा करते हैं। सन्यासी लोग अपने को शिवो हम कह बैठ जाते हैं, फिर माताएं जाकर उनकी पूजा करती है, कहते शिवो हम, है ना। बाबा बहुत अनुभवी है, बाबा कहते हमने भी बहुत पूजा की है, परंतु उस समय ज्ञान तो था नहीं। फल चढ़ाते थे, लोटी चढ़ाते थे मनुष्य पर, ये भी ठगी हुई ना। परंतु ये सब फिर भी होगा। अब भक्तों का रक्षक है भगवान, क्योंकि सभी दुखी है ना। तो बाप समझाते हैं कि द्वापर से लेकर तुम गुरु करते आए हो और भक्ति मार्ग में उतरते आए हो, अभी तक भी साधु लोग तो साधना करते हैं। अब बाप कहते हैं कि उन्हों का भी मैं उद्धार करता हूँ। संगम पर तुम्हारी सदगति हो जाती है, फिर तुम 84 जन्म लेते हो। बाप को कहा जाता है ना ज्ञान का सागर। अब मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सत्य चितानंद स्वरूप है, वो कब विनाश नहीं होता, उनमें ज्ञान है, समझा। क्या है उनमें? ज्ञान है, ज्ञान का सागर, प्यार का सागर है। जरूर उनसे वर्षा मिलना चाहिए। अभी तो बच्चों को वर्षा मिल रहा है, शिव बाबा है ना, वे भी बाबा है, ये भी तुम्हारा बाप है। फिर शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा तुमको पढ़ाते हैं, इसीलिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहा जाता है। कितने ढेर बीके हैं, कहते हैं कि हमको डाढ़े से वर्षा मिलता है। बच्चे कहते हैं बाबा हमको नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं। कहते हैं हे बच्चे मामी कम याद करो, तो तुम्हारे सिर पर जो पापों का बोझ है ना वह भस्म हो जाएगा, फिर तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम सच्चा सोना, सच्चे जेवर थे, आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान थे। आत्मा फिर सतो रजो तम होती है, तो शरीर भी तो ऐसा तमोगुनी हो जाता है ना। बाप तुमको राय देते कि बच्चे मुझे याद करो, मुझे बुलाते हो ना कि हे पतित पावन आओ। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है। अब तुमको सिखला रहा हूँ कि मेरे साथ योग रखो तो इससे तुम्हारी खाद जल जाएगी, ठीक है। जितना याद करेंगे उतनी खाद निकलती जाएगी। अब याद की तो मुख्य बात है। अब नॉलेज तो बाप ने दी है। सत्यु में यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पवित्र थे, अभी सब पतित है। तो बाप कहते हैं इनके बोध जन्मों के अंत के जन्म में मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, समझ आइए। इसको कहा जाता है भाग्यशाली रथ। ये पढ़कर फिर पहले नंबर में जाते हैं।
नंबरवार तो बनते हैं ना। मुख्य एक नाम वाला होता है, एक नाम होता है ना मुख्य। तो बाप ने बच्चों को 84 जन्मों का राज अच्छी रीति समझाया, समझे? तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, ना कि हिंदू धर्म के। न तुम कर्म श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ थे। फिर रावण के प्रवेश होने से ना धर्म कर्म भ्रष्ट हो गए। अपने को देवी देवता कहलाने में लज्जा आती है, इसलिए हिंदू नाम रख दिया है। और वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। तुमने 84 जन्म लिए, फिर पति तो बन गए हो। अब 84 का चक्र भारतवासियों के लिए है ना। वापिस जाना तो सबको है, पहले तुम जाएंगे, है ना। जैसे बारात जाती है, अब शिव बाबा को साजन भी कहते हैं। तुम सजनिया इस समय छी तमो प्रदान हो, उनको गुल बनाकर ले जाएंगे। अब आत्माओं को पावन बनाकर ले जाएंगे। इसको लिबरेटर गाइड भी कहा जाता है ना, कहा गया है ना ऐसा। तो बेहद का बाप ले जाता है। उनका नाम क्या है? शिव बाबा। क्या नाम है? तो शुरू में भी बताया था, क्या नाम है? शिव बाबा। नाम शरीर पर पड़ता है, परंतु परमात्मा का शिव ही नाम है। अब ब्रह्मा विष्णु शंकर का तो सूक्ष्म शरीर है, शिव बाबा का तो कोई शरीर है ही नहीं। उनको क्या कहते हैं? शिव बाबा। उनको शिव बाबा ही कहते हैं। बच्चे कहते हैं, हे माता पिता हम आपके बालक बने। अब दूसरे तो पुकारते रहते हैं, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है। तो अगर सबको पता पड़ जाए, मालूम नहीं क्या हो जाए। देवी झाड़ का भी सैपलिंग लगता है ना। हीरे से कोड़ी बनने में तो 84 जन्म लगते हैं, फिर नए से शुरू होगा। अब वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। तो बाप समझाते कि तुमने पूरे 84 जन्म लिए हैं, अब 84 लाख तो हो ना सके। ये बड़ी भूल है। 84 लाख जन्म समझने के कारण कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दी है। तो यह है बिल्कुल झूठ। भारत अब झूठ खंड है, सचखंड में तुम सदा सुखी थे। इस समय तुम 21 जन्म का वर्ष पाते हो, सारा तुम्हारे पुरुषार्थ पर है। कई कहते हैं जब सब कुछ ड्रामा में ही नूंद है तो पुरुषार्थ क्यों नहीं नूंद है, हमें क्यों करना पड़ता है? आपको हर दिन याद रहता है कि हर दिन में आप क्या कर रहे हो? कहीं ऐसे याद रखते हैं, ड्रामा को समझते नहीं है प्रॉपर। ड्रामा में जो नूंद की बात आती है, उसमें ये वर्ल्ड ड्रामा कैसे रिपीट होता है उसकी बात आती है। आपने क्या किया, आपने क्या पद पाया, ये तो आप तय करेंगे, आपके कर्म। जितनी आपको समझ उतना आप अपने आप को श्रेष्ठ कर्मों की तरफ लेके जाते हैं। जितना भगवान से सुनते हैं समझते हैं, तभी तो पता चलता है कि कितना सुनते हैं, कितना समझते हैं और कितना पालन करते हैं। लेकिन हम पुरुषार्थ पर लगा देते हैं कि पहले से ही नूंदा हुआ है। पुरुषार्थ कभी नूंदा नहीं होता है। पुरुषार्थ से आपने पद नूंदा है या नहीं नूंदा है, ये आप अपने आज से देख सकते हैं। ठीक। अब ब्रह्मा बाबा नंबर 1 गया। अगर ये भी सोच लेते कि सबको तो होना ही है, तो फिर पुरुषार्थ क्यों करते, इतनी मेहनत क्यों लगती? सब पुरुषार्थ किया ना, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट जो देखी जाती है, फिर उसको लास्ट में क्या कहते हैं कि ये ड्रामा में नूंद थी। लेकिन पुरुषार्थ तो फर्स्ट है। ड्रामा में क्या नूंदा है, ये तो ड्रामा के गर्भ के अंदर है। अब उसको बाहर निकालने के लिए आपका पुरुषार्थ है। तो पुरुषार्थ फर्स्ट है, तब जाके तय किया जाता है कि प्रारब्ध क्या होगी। प्रारब्ध आपके सामने है कि ये है प्रारब्ध, लेकिन आपने क्या पुरुषार्थ किया जिससे आपने यहाँ पे कौन सी पोजीशन हासिल की, ये आप तय करें। क्लियर? तो सारा तुम्हारे पुरुषार्थ पर है। इस पॉइंट को समझने की जरूरत है कि आपने क्या पोजीशन पानी है, क्या आपने पुरुषार्थ करना है, ये सब आपके अपने हाथ में है। तो सारा तुम्हारे पुरुषार्थ पर है। राजधानी में जो चाहो वह पद लो, इसमें जादू आदि की तो कोई बात ही नहीं है। सब कुछ क्लियर है, पोजीशंस हैं, पढ़ाई चल रही है, आप पुरुषार्थ करते हो,
क्या आप पुरुषार्थ करते हो ये भी आपको पता है, और ऐसी पढ़ाई पढ़ के अपने जीवन में जो धारणा करते हो उसके आधार पर भविष्य में आपको ये पोजीशन मिलनी है। इसमें कोई जादू की बात नहीं है, क्योंकि अगर जादू आप पे किया जाए तो पूरे विश्व पे किया जाए। तो यहाँ पे सिर्फ पुरुषार्थ कराया जाता है कि आप पढ़ाई करो, आप सुनो, समझो और धारणा करो। इतना जबरदस्त प्लान है कि संगम पर आकर भगवान सबके सामने सब कुछ खोल देता है। लेकिन ये कोई जादूगरी नहीं है, ये छड़ी घुमाई, आपकी बुद्धि बदल दी। ये बुद्धि बदलने का पुरुषार्थ आप खुद करते हो कि क्या आपको सोचना चाहिए। देखो, रॉन्ग और राइट की पूरी समझ इस समय आपके सामने है। क्या अडॉप्ट करते हो क्या नहीं, ये सब आप अपने कर्म से तय करो। ओके, सारा तुम्हारे पुरुषार्थ पर है। राजधानी में जो चाहो वे पद लो, इसमें जादू आदि की तो कोई बात ही नहीं। हाँ, मनुष्य से देवता जरूर बनते हैं क्योंकि ये ड्रामा में नूंद है, लेकिन आप क्या पोजीशन पाते हैं ये आप ड्रामा में नूंदते हैं, ये ही नहीं कईयों को समझ आता। हाँ, मनुष्य से देवता जरूर बनते हैं, ये तो अच्छा जादू है ना। तुम सेकंड में जान लेते हो कि हम बाबा के बच्चे बने हैं। कल्प कल्प बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। आधा कल्प भटकते आए हो, स्वर्गवासी तो कोई भी हुआ नहीं। पाप आकर तुम बच्चों को लायक बनाते हैं। बरोबर यहाँ महाभारत लड़ाई लगी थी और राजयोग सिखाया था। शिव बाबा कहते हैं कि मैं आकर तुमको सिखाता हूँ, ना कि क्राइस्ट। अभी तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, मूंझो नहीं। तुम भारतवासी हो, तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है, और धर्म वाले तो बैकुंठ में आ नहीं सकते, उनका समय नहीं है। यह भी ड्रामा अनादि चलता रहता है। ये सब ड्रामा में नूंद है। ओके ओके, पर किसने क्या पाया ये वो ड्रामा में खुद नूंदता है। यहीं पर सब थोड़ा सा फेर बदल कर देते हैं और वो समझ नहीं पाते। ठीक, क्लियर। तो ये भी ड्रामा अनादि चलता रहता है। कब बना ये कह नहीं सकते, इसकी नो एंड, नो एंड। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, ये भी कितनी अच्छी बात है कि ये पॉइंट समझ आ जाए। कहीं यही समझ नहीं आता, इसलिए वो पुरुषार्थ नहीं कर पाते, मेहनत नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है जब सब कुछ नूंदा ही हुआ है तो क्यों करूं पुरुषार्थ। पर पुरुषार्थ से नूंदना होता है, और जब पुरुषार्थ करते हो तो नूंदते हो तो लास्ट में कहा जाता है कि ये तो अनादि अविनाशी, आपने नूंद लिया, कल्प कल्पांतर की बाजी मार ली। तब कहा जाता है अगर करोगे ही नहीं पुरुषार्थ तो लास्ट में ड्रामा कहकर जो आपने किया होगा वो थोड़ा बहुत मिल जाएगा, और वो भी आपने क्या कर दिया, नूंद दिया। क्लियर कि नो एंड। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। यह है संगम युग, छोटा युग, चोटी है ब्राह्मणों की। बाप तुम ब्राह्मणों को देवता बना रहे हैं तो ब्रह्मा के बच्चे जरूर बनना पड़े। तुमको वर्षा मिलता है डाडे से, जब तक अपने को बीके नहीं समझे तब तक वर्षा कैसे मिले। जब तक अपने को बीके नहीं समझे तब तक वर्षा कैसे मिले। फिर भी कोई कुछ ना कुछ ज्ञान सुनते हैं तो साधारण प्रजा में आ जाएंगे, आना तो जरूर है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। सिवाय गीता के दूसरा कोई भी शास्त्र है ही नहीं। गीता है ही सर्वोत्तम देवी धर्म का शास्त्र, जिससे 3 धर्म स्थापन होते हैं। ब्राह्मण भी यहाँ बनना है, देवता भी यहाँ ही बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, हर एक के निश्चित पाठ को जान, सदा निश्चिंत रहना है।
हर एक के निश्चित पाठ को जान, सदा निश्चिंत रहना है। जो ये दूसरों के पाठ में घुस जाते हैं ना, इसको ये पाठ क्यों मिला हुआ है, मुझको क्यों नहीं मिला हुआ है, वो अपना पाठ, अपना किरदार कभी अच्छा नहीं बजा पाते, और वो जहां होते हैं वहीं से फिर वो नीचे गिर जाते हैं। जिसको जो भी पाठ मिला है उसको ना देख, अपने पाठ को ऐसा बनाओ कि दूसरे को लगे कि काश ये पाठ ये फिर से रिपीट करे। तो हर एक का निश्चित पाठ है ना, तो आपको निश्चिंत रहना है। अगर आपको निश्चिंतता अपनानी ही है तो सब चीजें आपकी बुद्धि में होनी बड़ी जरूरी है। हर एक का निश्चित पाठ है, इसलिए हम घुसने की कोशिश ही नहीं करते। इसलिए क्या रहते, निश्चिंत। क्या रहते, निश्चिंत। हर एक के निश्चित पाठ को जान, सदा निश्चिंत रहना है। बनी बनाई बन रही। अब देखो यहाँ पे निश्चित पाठ किनका है, जो धर्म स्थापक है उनका पाठ क्या है, निश्चित है ना। आप रहो निश्चिंत, तो हर एक का निश्चित पाठ है। आपको क्या रहना है, सदा निश्चिंत। बनी बनाई बन रही। आप बस इतनी फिक्र करें कि आपने क्या बनानी है अपने लिए, माना अपने कर्मों से क्या खाना है, आपने संस्कार बनाओ ना अच्छे अच्छे। तो हर एक के निश्चित पाठ को जान, सदा निश्चिंत रहना है। बनी बनाई बन रही, ड्रामा पर अडोल रहना है। बनी बनाई बन रही, ड्रामा पर अडोल रहना। ये क्या, क्यों, कैसे, ऐसे वैसे, ये सवाल नहीं उठाने चाहिए, तभी निश्चिंत रह सकते। ओके, दूसरा पॉइंट, इस छोटे से संगम युग पर बाप से पूरा वर्षा लेना है। छोटा सा है, छोटा सा प्यारा सा संगम युग। इस छोटे से संगम युग पर बाप से पूरा वर्षा लेना है। तो इस छोटे से संगम युग पर बाप से पूरा वर्षा लेना। याद के बल से खाद निकाल, स्वयं को कोड़ी से हीरे जैसा बनाना है। याद के बल से, देखो जितनी याद होती है ना उतना बुद्धि और अच्छी हो जाती है, साफ हो जाती है। और फिर जब बुद्धि साफ होती है तो मन बुद्धि बाबा में लग जाता है। तो इसीलिए खाद निकालो याद से, और स्वयं को कोड़ी से हीरे जैसा बनाना है। मीठे झाड़ के सैपलिंग में चलने के लिए लायक बनना है। मीठे झाड़ के सैपलिंग में चलने के लिए लायक बनना है। आज का वरदान, आश्चर्यजनक दृश्य देखते हुए पहाड़ को राई बनाने वाले साक्षी दृष्टा भव। आश्चर्यजनक दृश्य देखते हुए पहाड़ को राई बनाने वाले साक्षी दृष्टा भव। संपन्न बनने में अनेक नए नए व आश्चर्यजनक दृश्य सामने आएंगे। संपन्न बनने में, लेकिन वह दृश्य साक्षी दृष्टा बनावे, हिलाए नहीं। साक्षी दृष्टा की स्थिति की सीट पर बैठकर देखने व निर्णय करने से बहुत मजा आता है, भय नहीं लगता। जैसे कि अनेक बार देखी हुई सीन फिर से देख रहे हैं। वह राजयुक्त योग युक्त वन वायुमंडल को डबल लाइट बनाएंगे। उन्हें पहाड़ समान पेपर भी राई के समान अनुभव होगा। आज का स्लोगन, परिस्थितियों में आकर्षित होने के बजाय उन्हें साक्षी होकर खेल के रूप में देखो। परिस्थितियों में आकर्षित होने के बजाय उन्हें साक्षी होकर खेल के रूप में देखो। ओम शांति।